आज अपन जो है बीसीए के सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन वाले पेपर के नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं और वह टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। यह लेक्चर जो है बीसीए और एमएससी फाइनल ईयर के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले पेपर के लिए है और आज अपन इसमें जो है टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक अपन ने पढ़ा सिस्टम क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सिस्टम के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। उसी सीक्वेंस में आज अपन डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होता है। टाइप्स ऑफ सिस्टम्स के बारे में यहाँ अपन जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अपन जो है टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में समझने के लिए तो सिस्टम का टाइप जो है उसकी परफॉर्मेंस कैसे होती है, यानी कोई भी सिस्टम जो है वो काम कैसे करता है। ठीक है, उसकी जो है वो बाउंड्री लेवल क्या है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस क्या, उसके आधार पर सिस्टम को जो है डिफरेंट टाइप्स में जो है वह क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला सिस्टम होता है फिजिकल और अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम्स, दूसरा होता है ओपन एंड क्लोज सिस्टम, तीसरा होता है डिटर्मिनेशंस और प्रोबेबिलिटी सिस्टम्स, चौथा होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल सिस्टम्स और पांचवा होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। यहाँ अपन इसको डीपली पढ़ेंगे तो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होता है। तो यहाँ अपन जो है वन बाय वन एक एक जो है वो सिस्टम्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन जो पढ़ते हैं फिजिकल सिस्टम और अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम्स क्या होता है। यानी फिजिकल सिस्टम, नाम से पता है फिजिकली जिसको अपन देख सकें, जिसको अपन काउंटेबल कर सकें, या अपन कहें कि इट्स ए टेंजिबल एंटाइटी। ठीक है, यानी वह सिस्टम जिसको अपन टच कर सकें, फिजिकली उसको अपन देख सकें और रियल एंटाइटी हो। क्लियर, दैट इज द फिजिकल सिस्टम्स। जैसे जो है आपका कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, द एग्जांपल्स ऑफ द फिजिकल सिस्टम्स। ठीक है, बैंक का जो एनवायरनमेंट है, बैंकिंग है, तो बैंकिंग जो है वो आपका एक फिजिकल सिस्टम्स है। जैसे आपके पास कॉलेज है, होटल है, लाइब्रेरी है, इन सब को अपन देख सकते हैं। बैंक है तो बैंक को अपन देख सकते हैं, होटल है तो होटल को अपन कंसिडर कर सकते हैं, तो लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी का फिजिकल स्ट्रक्चर्स अपन देख सकते हैं। तो ये सारे कैसे हैं, फिजिकल सिस्टम है। यानी फिजिकल सिस्टम्स टचेबल होता है, रियल एंटाइटी होती है, सीन इसको अपन देख सकते हैं और एक काउंटेबल हो सकता है। यह फिजिकल सिस्टम आपका स्टैटिक्स और डायनेमिक हो सकता है। स्टैटिक्स मींस जो हार्डवेयर है जिसको अपन एक्चुअल में टच कर सके, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर है तो अपन उसको स्टैटिक्स कहेंगे। डायनेमिक जैसे कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट चलता है, कंप्यूटर का जो प्रोग्रामिंग सिस्टम्स होता है, ठीक है, तो वह कंप्यूटर का एक डायनेमिक फिजिकल सिस्टम्स होता है। तो इस तरह से फिजिकल सिस्टम्स के बारे में यहाँ अपन ने पढ़ा। तो फिजिकल सिस्टम्स क्या होता है, फिजिकल सिस्टम्स एक टेंजिबल एंटाइटी होती है जिसको अपन टच कर सकते हैं, जिसको अपन महसूस कर सकते हैं, जिसको अपन देख सकते हैं, जिसको अपन काउंटेबल कर सकते हैं। तो फिजिकल सिस्टम को स्टैटिक्स और डायनेमिक रूप में भी कंसीडर कर सकते हैं। स्टैटिक्स यानी हार्डवेयर कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर, जैसे हार्ड डिस्क है, सीपीयू है, मॉनिटर है, दैट इज द स्टैटिक्स पार्ट ऑफ द फिजिकल सिस्टम। डायनेमिक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, दैट इज द डायनेमिक पार्ट ऑफ द फिजिकल सिस्टम होता है। तो बहुत सारे एग्जांपल जो है अपन ने यहाँ पर बताया, कंप्यूटर सिस्टम है, बैंक है, कॉलेज है, होटल है, लाइब्रेरी है, तो ये होता है आपके फिजिकल सिस्टम। नेक्स्ट होता है अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम्स, यानी कॉन्सेप्चुअल नॉन फिजिकल एंटाइटी, एक्चुअल में नहीं होता है, उसका एक मॉडल होता है, किसी भी सिस्टम्स का एक मॉडल होता है, एक्चुअल नहीं होता है। ठीक है, तो एक मॉडल इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल और प्लान सिस्टम्स की यहाँ पर बात करते हैं। यानी कॉन्सेप्चुअल टर्म्स होती है अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम्स, यानी इसमें अपन जो है एक मॉडल को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जैसे किसी भी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में अपन जो है एक फॉर्मूला यूज में लेते हैं, तो उस फॉर्मूले में क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का ही अपन ने एक फॉर्मूला लिया, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, रेट होगा, टाइम होगा। ठीक है, इन सब का मैनिपुलेशन करके अपन के पास क्या आता है, एक सिंपल इंटरेस्ट आता है। तो जो
फॉर्मूला का रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप को डिफाइन किया जाए और एक नया एंटिटी अपन को प्राप्त होती है, तो दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम्स। या आपके पास जो है एक टाउनशिप है, बहुत बड़ी टाउनशिप है, तो उस टाउनशिप का एक मॉडल के रूप में रिप्रेजेंटेशन किया जाए, यानी एक टाउनशिप का एक मॉडल, ठीक है, मॉडल के रूप में रिप्रेजेंटेशन किया जाए। ये एक ट्रैफिक सिग्नल का जो मॉडल है, रियल एंटिटी नहीं है, मॉडल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम रियल नहीं होता है, क्लियर। एक जो है आपका अपन कहें कि एक मॉडलिंग रिप्रेजेंटेशन होता है, जबकि फिजिकल सिस्टम आपका एक्चुअल में जो रियल होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, यानी कॉन्सेप्चुअल एंटिटी होती है, ठीक है। तो ये होता है आपके पास एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम होता है। फिर सेकंड आता है आपके पास ओपन एंड क्लोज सिस्टम्स। जितने भी रियल में जो सिस्टम होते हैं, रियल वर्ल्ड एंटिटी में होते हैं, ये सारे ओपन सिस्टम होते हैं, यानी वह सिस्टम्स जो एनवायरनमेंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, यानी अपनी जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के अक्रॉस भी जो है वह इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो यह सिस्टम जो होता है वह बेस होता है डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कोई भी एंटिटी एक दूसरे पर किस तरह से डिपेंडेबल है, ठीक है। इस सिस्टम्स में जो है वह डेटा को एनवायरनमेंट की बाउंड्री से जाकर बाहर जाकर भी इनपुट लिया जाता है, उसका प्रोसेसिंग किया जाता है और फिर उसका आउटपुट किया जाता है, यानी रिसीव इनपुट फ्रॉम आउटसाइड द एनवायरनमेंट एंड डिलीवर आउटपुट टू द आउटसाइड द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यानी एक ओपन सिस्टम होता है, यानी ओपन सिस्टम में क्या होगा, डेटा इनपुट होगा, उसका प्रोसेसिंग होगा और उसके बाद उसका आउटपुट आएगा। जब डेटा में कुछ भी चेंज किया जाए, यानी एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज किया जाए, तो उसका इफेक्ट जो है वो पड़ता है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट जो है वो दूसरी सिस्टम्स के जो पार्ट होते हैं उसके ऊपर भी पड़ता है। जैसे आपके पास जो होता है कि मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी की जो एग्जामिनेशन फीस है या फीस स्ट्रक्चर को अपन ने चेंज कर दिया, तो वो पूरे एनवायरनमेंट पर रिएक्ट करेगा। उस फीस से संबंधित जो भी कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं वे सभी उससे क्या होंगे, रिएक्ट होंगे। स्टूडेंट्स बैंकिंग, यानी ऑनलाइन अगर कोई जमा करा रहे हैं तो बैंक का जो फीस का अमाउंट होगा वो चेंज होगा, स्टूडेंट्स अपने फीस के अमाउंट को चेंज करेगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में फीस के अमाउंट को चेंज करना पड़ेगा। तो यानी दैट इज द रिएक्ट टू चेंजेस एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट में जो भी आपने चेंज किया है तो वह उसमें भी वो क्या करेगा, आपके एक रिएक्ट करेगा। तो मेन कंपोनेंट इसके कौन कौन से होते हैं, इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है और आउटपुट होता है। तो बहुत सारे ओपन सिस्टम होते हैं, जैसे बिजनेस सिस्टम होता है। तो बिजनेस सिस्टम में क्या होगा, आपका अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्ट्रेटजी अपन को जो है वो डेटा लेना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू डेटा अपन को कोई भी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा और बिजनेस से संबंधित कुछ भी रूल्स हैं, डिसीजंस हैं वो अपन को लेने पड़ेंगे और रूल्स और डिसीजंस को क्या करना पड़ेगा, आउटपुट में इम्प्लीमेंटेशन भी करना पड़ेगा। तो बैंकिंग सिस्टम्स हैं, कॉलेज सिस्टम्स हैं, ये सारे कैसे होते हैं, आपके एक ओपन सिस्टम्स होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्लोज सिस्टम्स। बिल्कुल उसकी कोई भी एक एनवायरनमेंट से वो रिएक्ट नहीं करेगा, एक बिल्कुल क्लोज होगा, ठीक है, यानी एक बिल्कुल क्लोज सिस्टम होगा, ठीक है। वो आउटसाइड दी सिस्टम्स एनवायरनमेंट से रिएक्ट नहीं करेगा, इंटरेक्ट नहीं करेगा और न तो वो इनपुट लेगा और न ही आउटपुट देगा। इनपुट लेगा ही नहीं तो आउटपुट क्या देगा, ठीक है। ये आइसोलेटेड फ्रॉम एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस, यानी एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस हो रहा है, एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेज हो रहा है उससे उसको कुछ भी लेना देना नहीं है, यानी एनवायरनमेंट में जो भी चेंज हो रहा है उससे उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। उसका इफेक्ट जो है वह इस सिस्टम पर नहीं पड़ता है, ठीक है। ये रियल वर्ल्ड में बहुत ही रेयर केस में होते हैं, बहुत ही रेयर केस में होते हैं। मैक्सिमम जो होते हैं वह आपके जो होते हैं वह ओपन सिस्टम्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स लें अपन, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल्स लें,
एक कंप्यूटर प्रोग्राम अपन ने बनाया जिसमें न तो अपन ने कोई इनपुट दिया और न ही उसका आउटपुट अपन ने प्राप्त किया। तो आपको उस कंप्यूटर प्रोग्राम से क्या मतलब है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम तो बनाया लेकिन विदाउट इनपुट और विदाउट आउटपुट, ठीक है। तो वो कैसा हुआ? क्लोज सिस्टम हुआ। क्यों? कि इनपुट नहीं देंगे तो आउटपुट नहीं आएगा, और आउटपुट नहीं आएगा तो एनवायरमेंट में कोई भी रिएक्ट नहीं होगा, यानी आइसोलेटेड फ्रॉम द एनवायरमेंट। क्लियर? तो ये आपके पास जो है एक क्लोज सिस्टम्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो आज अपन ने लेक्चर्स में पढ़ा कि सिस्टम्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है। उसके बाद अपन ने जो है फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा। उसके बाद अपन ने ओपन और क्लोज सिस्टम के बारे में पढ़ा। फिजिकल सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें कोई भी फिजिकली कोई भी एंटिटी होती है, जिसमें इनपुट होगा, इसमें आउटपुट होगा, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम में क्या होगा? इसमें कोई भी फिजिकल एंटिटी नहीं होती। ओपन और क्लोज सिस्टम के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट अपन जो है आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम और फॉर्मल और इनफॉर्मल सिस्टम्स और प्रोबेबिलिटी सिस्टम्स के बारे में भी अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।